श्री राधे। जय श्री महादेव। हर हर महादेव। बंधुओं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अधिक मास की। कहते हैं 19 साल के बाद श्रावण और अधिक मास का संयोग हुआ है। तो श्रावण वैसे ही पवित्र महीना है, चातुर्मास का प्रथम महीना है और श्रावण भगवान शिव जी के लिए, महादेव के लिए विशेष पूजा का महीना है। उसमें फिर पुरुषोत्तम अधिक मास मतलब हरि हर, ये दोनों देवताओं की एक साथ पूजा का विधान बहुत लंबे समय के बाद संयोग बना है। तो आज से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। तो अधिक मास में हम कैसे करें पूजा जिससे हमें मन चाहा फल प्राप्त हो, हमारी भक्ति बढ़े, भगवान प्रसन्न हो। सनातन हिंदू संस्कृति में जिस प्रकार मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को सफलता प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो। उसके लिए अधिक मास में भगवान शिव जी के ही रूप में आप भगवान श्री नारायण को भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही समावेश रामेश्वरम है। दोनों देवता राम और शिव दोनों मिलकर के रामेश्वर एक ज्योतिर्लिंग बना है। उस हिसाब से ये महीना, ये अधिक मास रामेश्वरम की पूजा के लिए विशेष है। तो महादेव को, भगवान श्री राम जी को यानी विष्णु को, इन दोनों को आप अपने मन में रामेश्वरम के रूप में धारण करके अधिक मास में कोई भी एक नियम बना लो। जैसे हमें रोज भगवान के नाम से गाय को केला खिलाना है, तो आप पूरे मास वो एक नियम पकड़ के रखो। या फिर आप गाय को लोई खिलानी है, लोहा खिलाना है आटे का बनाकर, ये कोई भी एक नियम पकड़ लो। या फिर आपको रोज गाय को पानी पिलाना है, ये नियम बना लो। या आपको गाय को चंदिया यानी रोटी देनी है, ये नियम बना लो। या फिर आप किसी भी जीव को, यानी कि जैसे मानो आप केला है या तुलसी है या फिर ये बेल का पत्र का वृक्ष है, आप एक रोज इनकी स्थापना कर सकते हैं धरती पर अधिक मास में। यानी कि अधिक मास बहुत साल के बाद आएगा, उसके लिए हमें कोई ऐसा अनुष्ठान करना है जो परमात्मा को खुश करे और सृष्टि को प्रसन्न रखे और बाद में जीवों को प्रसन्न करे। तो आप कोई भी रोज एक वृक्ष लगाने का नियम बना लो, 30 दिन तक लगातार वृक्ष लगाओ एक रोज। या फिर आप एक पैर पे खड़े होकर कुछ देर भगवान का ध्यान करने का प्रण कर लो, अनुष्ठान कर लो। या फिर आप अपने एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर, इस तरह से आप करके भगवान का ध्यान कर लो। या फिर आप पलाटी पर कोई भी एक नियम पक्का पकड़ करके आप इस अधिक मास में भगवान श्री नारायण और नर भगवान हरि को या हर को आप भजना चाहते हैं या प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जल अभिषेक का नियम भी कर सकते हैं, दूध अभिषेक का भी नियम कर सकते हैं। दूध के साथ में दही, शर्करा, शहद आदि का भी आप मिश्रण करके पंचामृत बना के भी आप प्रसाद कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। पर ये सभी अनुष्ठान ध्यान के रूप में ये चातुर्मास में बहुत ज्यादा लाभदायी होते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक मास को 19 साल के बाद जो आया है, इसको आप और अपने जीवन के लिए उत्तम बनाना चाहते हो, तो हमारे ऋषि मुनियों की तरह आप भगवान शिव नारायण का कोई भी मंत्र, आपको जो प्रिय लगता है प्रणव मंत्र, वो आप ध्यान के रूप में उसका अनुष्ठान करें। बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि श्रावण मास में निरंतर बादल जो है छाए रहते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण कम हो जाता है, तो हमारी मस्तिष्क और बुद्धि का लेवल बढ़ जाता है। पेड़ पौधे, फूल, पल्लव, औषधि, जड़ी बूटियां प्रकृति में ज्यादा उगाती हैं, उनकी वजह से समस्त जीवों को अधिक श्वासों में ऑक्सीजन लेवल प्राप्त होता है। उसका लाभ आप ध्यान के रूप में ले सकते हैं। भगवान शिव जी का कोई भी मंत्र, आपको जो मंत्र आता है, कोई न आए तो यही मंत्र है सबसे अच्छा, ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। या ओम का लंबा उच्चारण भी आप धारण कर सकते हैं, या श्री रामेश्वरम नमः कह सकते हैं, आप महाकालेश्वराय नमः कह सकते हैं, त्र्यंबकेश्वराय नमः कह सकते हैं, आप परमेश्वराय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः कह सकते हैं। आपको जो प्रिय लगता है वो आप कह सकते हैं और अंतर ही अंतर आप सीधी रीढ़ की हड्डी करके ये कर्म करते हैं, तो ये अधिक मास आपके लिए अति उपयोगी होगा और आपको इतने वर्षों के बाद ये लाभ प्राप्त होगा कि आपकी लगभग सब कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होंगी और आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। भगवान प्रसन्न होते हैं इन साधनाओं के करने से। धन्यवाद।